नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नरेशन सीरीज के इस फिफ्थ पार्ट में। दोस्तों, मैंने आपको बताया था नरेशन टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है नरेशन टॉपिक आपके करियर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टोरी टेलर बनना चाहते हो या फिर आप खुद की स्टोरी लिखना चाहते हो तो वहाँ पर आप क्या करोगे, स्टोरी को नरेट करोगे। तो वहाँ पर आपकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की, नरेशन की। आपके स्कूल लेवल पे तो ये इंपॉर्टेंट है ही, अगर आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक नई चीज़ पता लगी कि आप इससे अपना करियर भी बना सकते हो एज अ स्टोरी टेलर। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको अलग अलग वीडियोस के थ्रू से पार्ट वाइज इस टॉपिक को करवाने की जो है कोशिश की थी और अलग अलग पार्ट में अब तक हम पहुँच चुके हैं पार्ट नंबर 5 में। और आज हम सीखेंगे कुछ एक्सेप्शंस। अलग अलग पार्ट मैंने छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू से ये बताया मैंने आप लोगों को कि कैसे कब टेंस चेंज करना चाहिए, क्या रूल है टेंस का, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, आज इसी में एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे जब टेंसेस चेंज नहीं होते हैं। वो कौन से स्पेशल सर्कमस्टांसिस होते हैं जहाँ पे टेंस चेंज नहीं होते। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि टुडे को दैट डे में चेंज कर देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते वक्त। ठीक है, तो ये सारी वर्ड्स देखेंगे, सीखेंगे कुछ एक्सेप्शंस के बारे में भी। तो आइए बेहतरीन तरीके से एक छोटे से वीडियो के थ्रू से इस टॉपिक को समझते हैं। चलिए, रोज नए तरीके से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए हिंदखोज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जब मैं बात करता हूं एक्सेप्शंस की तो आपको ये पता है, ये जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच आपका इन्वर्टेड कोमास के बाहर, और ये वाला वो वाला पार्ट जो कि एक्चुअल में किसी के द्वारा कही गई है वो सेम टू सेम आप यहाँ पे लिख देते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था अगर ये वाला पार्ट खुद प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो तो अंदर वाले का यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। ये चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। लेकिन अगर ये पास्ट में हो तो अगर यहाँ पे ये वाला पार्ट पास्ट में हो तो अंदर अगर प्रेजेंट है तो उसको सबको पास्ट बना दो आप। अब पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया था। ठीक है, अब बात आती है कि अगर ये खुद पास्ट में हो लेकिन टेंस चेंज ना हो। मैंने कहा पास्ट में हो तो टेंस चेंज होता है, लेकिन ऐसे केसेस जब टेंस चेंज ना हो तो वो कौन से स्पेशल केस होंगे, तो वही एक्सेप्शंस कहलाएंगे आपके। तो देखते हैं। जब बात आती है, पहला लिख लो आप, साथ के साथ समझते हुए चलना, हिस्टोरिकल फैक्ट। ठीक है, जब कोई हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा जाए इन्वर्टेड कोमास के अंदर तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। जब कोई हैबिचुअल फैक्ट कहा जाए कहाँ पे, इन्वर्टेड कोमास के अंदर, तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। जब कोई यूनिवर्सल बात हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट हो तब भी टेंस चेंज नहीं होगा। अब आप पूछोगे कि सर हिस्टोरिकल क्या होता है, हैबिचुअल क्या है, यूनिवर्सल क्या है, ये चीज़ें आप समझा दो, है ना। देखिए, हिस्टोरिकल यानी कि कोई ऐसी बात जो कि हिस्ट्री में हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन ईयर 1947, राइट। तो मैं कहूँगा, अभी एग्जाम्पल्स के साथ करवाऊंगा मैं, आप ऐसे समझते चलिए कि हिस्टोरिकल फैक्ट क्या होता है। अभी तो आप समझ गए हिस्ट्री में अगर कोई चीज़ हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, इन 2010 व्हाट हैपेंड इन दिल्ली, कॉमनवेल्थ गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड। कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ना दिल्ली में 2010 में, तो ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट में आ जाएगा आपका। अब आती है हैबिचुअल फैक्ट क्या होता है। हैबिचुअल आप जनरली बोलते हो ना कि मैं रोज़ साइकिलिंग करता हूँ, मैं रोज़ लिखता हूँ, ठीक है, मैं रोज़ जिम करता हूँ। तो ये सारे आपके हैबिचुअल फैक्ट है जो कि आप रोज़ करते हो। इनको जनरली पहचाना जा सकता है इन वर्ड्स के थ्रू से। कैसे? डेली, यूजुअली, ऑफन, ऑफ्टन भी बोलते हैं कई जगह, ठीक है, जैसे आप बोलना चाहो। इन वर्ड्स के थ्रू से आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये हैबिचुअल फैक्ट वाला है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सल फैक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 2 और 2 4 होते हैं, तो सबको पता है 2 और 2 4 होते हैं। 2 को 2 में जोड़ोगे तो 4 ही तो होंगे, सबको पता है। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। लाइट सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट वे, स्ट्रेट लाइन,
तो ये भी क्या है आपका यूनिवर्सल फैक्ट, इसमें भी टेंस चेंज नहीं होगा। अब आप समझिए एग्जाम्पल्स के थ्रू से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेता हूँ मैं, ठीक है। मिटा दूँ, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अगर कोई चीज़ नोट करते करते रह जाती है तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके दोबारा देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, पहले इसका, फिर इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे। पहला एग्जाम्पल, राम सैड, सेम है वैसे सारा कुछ। राम सैड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, इन ईयर 1947। तो ये बात जो है इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, ये वाली बात बाहर है क्योंकि राम के द्वारा सेम टू सेम कही गई थी ये वाली बात। तो कुछ नहीं करना आपको, जब ये तो डायरेक्ट फॉर्म में है, पता है इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे होगा, खुद कहो, खुद बताओ आप, ये कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट की बात है। तो इसने ऑर्डर दिया कि भाई अंदर वाले का टेंस चेंज कर दो, लेकिन जैसे ही आप अंदर आए आपको पता चला ओ ये तो क्या है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन ईयर 1947, ये तो हिस्ट्री की बात है, मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो टेंस चेंज नहीं करोगे आप इसकी बात को ओवर रूल कर दोगे, कह दोगे कि नहीं मुझे टेंस चेंज नहीं करना क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए आप टेंस चेंज नहीं करोगे। और वैसे अगर होना होता तो गॉड का आप क्या करते, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता, लेकिन सिंस यहाँ पे चेंज नहीं करोगे, हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो आप सेम टू सेम ऐसे ही लिख दोगे, राम सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कोमास हटा के दैट, और उसके बाद ये पूरा सेंटेंस ऐसे ही, यानी कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन ईयर 1947, ठीक है, इंडिपेंडेंस इन ईयर 1947, ये इस टाइप से फिनिश, ठीक है। स्पेलिंग पूरी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ले, मिटा दें इसको। देखिए कोई भी चेंज नहीं किया मैंने, राम सैड, बस इन्वर्टेड कोमास हटाया, दैट लगाया। गॉड के लिए मैंने गॉड सेकंड फॉर्म होते हुए भी मैंने इसको प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में इसलिए नहीं चेंज किया, पास्ट इंडेफिनिट से, रूल तो यही था पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में चेंज करो क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट था इसलिए। बाकी सेम टू सेम ऐसे लिख दिया मैंने, मिटाएं इसको। चलिए इसी को रखते हैं, अभी इसी में जोड़ देते हैं कुछ, ठीक है। आइए, तो राम सैड, अभी हैबिचुअल फैक्ट का ले लेता हूं एक, आई ईट डेली, ठीक है। राम सैड आई ईट डेली। अब खुद बताओ आप, इसने तो ऑर्डर दिया कि भाई ईट जो है फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाओ, लेकिन क्या आप पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे? आप नहीं बनाओगे, क्यों? हैबिचुअल फैक्ट है, डेली आपको दिख गया, हैबिचुअल फैक्ट है, मत चेंज करो आप। तो राम सैड दैट ही, अब ही की आई के साथ तो ईट आता है, ईट लगाया आपने, क्यों? क्योंकि एस नहीं आता प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई के साथ एस नहीं आता, लेकिन ही के साथ तो आएगा ना, तो यहाँ पे हम ईट्स कर देंगे सिर्फ। अभी मत बोलना कि आपने टेंस चेंज कर दिया, टेंस वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, ठीक है। एस जुड़ जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो ही ईट्स डेली, फिनिश। देखो कितना इजी है। अब आ जाते हैं एक एग्जांपल आपका यूनिवर्सल फैक्ट पे। तो यूनिवर्सल फैक्ट लीजिए एक, यूनिवर्सल फैक्ट ये मान लीजिए आप 2 and 2। अब बताओ मेक लगाऊं कि मेक्स लगाऊं? यहाँ पे मेक आएगा, ठीक है, 2 and 2 मेक आएगा, मेक्स नहीं होता कभी भी, ये जनरली एरर हो जाता है, मेक्स नहीं आता, मेक आता है, ठीक है। ये आप गलतियां मत करना, इसलिए मैंने आपको बता दिया पहले ही। तो राम सेड 2 and 2 मेक 4, ठीक है। खुद बताइए, पढ़िए इसको, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सबको पता है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको ऐसे लिखना है, राम सेड दैट 2 and 2 मेक 4, कुछ नहीं, बस सेम टू सेम ऐसे लिख दीजिए, 2 and 2 मेक 4 and it is finished। हाउ ईजी इट इज, राइट? कितना ईजी है ये। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स ले लिए, मैंने आपको एक्सेप्शंस बता दिया कि ये एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पे टेंस आपके चेंज नहीं होंगे। अब मिटा देते हैं, अब सीखते हैं वो वर्ड्स जो कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब जाएंगे तो वो चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट में मैं जंप करता हूँ, स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, ठीक है, तो क्या चेंजेस आएंगे, कौन कौन से वो वर्ड्स होंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्या क्या है वो, दिस को कर दीजिएगा दैट, किसमें, दैट यहाँ पे ना लिखें, हम यहाँ पे लिखेंगे ना एक सीध में, तो दिस दैट में चेंज होगा आपका, दीज आपका दोज में चेंज हो जाएगा। मतलब अगर आपको कहीं पे भी डायरेक्ट स्पीच में, एग्जाम्पल्स कराऊंगा, टेंशन मत लो, दीज आपका दोज में चेंज हो जाएगा। कहीं पे भी आपको डायरेक्ट स्पीच में दीज दिखे तो दोज में चेंज कर देना। इसका भी एक्सेप्शन है, बताऊंगा वो भी, दिस दीज। उसके बाद आपका हियर का देयर हो जाता है, ठीक है। अब आएंगे इंपॉर्टेंट वाले। अब क्या आएंगे इंपॉर्टेंट वाले, जनरली बच्चे इनमें गलतियां करते हैं, देखो कौन कौन से। टुडे, टुडे आपका दैट डे में चेंज हो जाता है, किसमें, दैट डे में। टुमारो आपका, टुमारो आपका द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, ठीक है, द नेक्स्ट डे। और यस्टरडे बोलोगे तो यस्टरडे आपका द प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है, किसमें, द प्रीवियस डे। जब मैं लिख रहा हूँगा बोर्ड पे तो आप मेरे साथ बोला कीजिए, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा, आपको घर जाके फिर देखना नहीं पड़ेगा ये सेम, द प्रीवियस डे। यहीं पे आप क्लास ख़त्म करके बैठिएगा, ठीक है, ताकि आपको दोबारा एक बार बस एक झलक लेनी पड़े, एक जस्ट ए ग्लिम्स, पूरा लेक्चर दोबारा ना देखना पड़े। टुडे, टुमारो, यस्टरडे, और कुछ रह गया क्या, एगो आपका बिफोर में चेंज हो जाता है, और एक रह गया आपका नेक्स्ट जो है आपका द फॉलोइंग में। ये चीज़ें आपने नोट कर ली, ठीक है। ये सारा वैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट ये भी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, ठीक है, यही ले लें, राम सेड, ठीक है, ताकि ये एग्जाम्पल आपने कई बार देखा है, इसलिए मैं सोचता हूँ इसी को लूँ, ताकि आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो, घबराओ ना। राम सेड, आई एम इल, यही वाला लिया था, आई एम इल टुडे, टुडे और जोड़ दिया मैंने इस बार, तो आई एम इल टुडे, बस ये है। मैंने कहा था कि कहीं पे भी आपको मतलब डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट है नहीं पूरा, डायरेक्ट स्पीच में अगर कहीं पे भी आपको ये वाले वर्ड्स मिल जाए तो उनका दूसरे वाला रूप लिख दीजिएगा इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त। तो पहले तो आप जनरली जो सिखाया था वो कीजिए, राम सैड, इतना तो सबको पता है। सैड का टोल्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है अभी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था ये सारी चीज़ें, सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। आपको कोई भी वीडियो ना मिले तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है, पिछली वीडियोस की। अगर आप डायरेक्टली ये वाला पार्ट देख रहे हो तो आपको पीछे की सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन करा हुआ मिल जाएगा मेरी तरफ से। तो राम सेड, उसके बाद दैट, इन्वर्टेड कोमास हटा के, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, राम, तो राम तो लिखेंगे नहीं, राम राम एक ही बार दो हो जाएंगे राम, तो यहाँ पे ही कर देंगे राम को हटा के, ठीक है। ही, आप खुद बताइए, ये है पास्ट और ये है प्रेजेंट, तो इसने जैसे पास्ट दिया भाई, ऑर्डर दिया इसने कि भाई चेंज करो, पास्ट बनाओ। हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, हैबिचुअल फैक्ट नहीं है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, तो आप डायरेक्टली एक्सेप्शन तो इसमें लगेगा नहीं, यानी कि आप चेंज करोगे इसको। इज एम आर प्रेजेंट होता है, वॉज वर आपका पास्ट में होता है और विल सेल फ्यूचर के लिए लगता है। तो इसको जब पास्ट में बनाना होगा तो ही के साथ वॉज ही लगाओगे आप, ऑफ कोर्स। वर तो लगाओगे नहीं, फ्यूचर सॉरी वर तो लगाओगे नहीं क्योंकि आपका ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही वॉज इल, टुडे आपका किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में, तो THAT दैट, DAY डे। और इस टाइप से ये वाला टॉपिक भी फिनिश हो जाता है हमारे यहाँ पे। एक एग्जांपल दूंगा मैं आप लोगों को घर के लिए, ताकि आप उसे कमेंट बॉक्स में जो है अटैम्प्ट करना, और बहुत खुशी होती है जब आप लोग अटैम्प्ट करते हो, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। और आज भी करना। ये है आपका, ये ले लें, शी सैड, शी सैड क्या कहा उसने, शी सैड मनीषा, मनीषा विल, क्या लिखे बताओ, चलिए यही कर दीजिएगा, मनीषा विल बी अब्सेंट टुमारो। बहुत इजी सा दे दिया, चलो कोई बात नहीं, इजी सा ले लो आप। तो देखिएगा क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, पास्ट में है तो क्या क्या करना है क्या नहीं, सारी चीज़ें ध्यान रखना। टुमारो चेंज होगा आपका,
ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे है सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना। ये डायरेक्ट फॉर्म में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको चेंज करना है। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। और कोशिश कीजिएगा सारे बच्चे ज़रूर करें। इस वीडियो को आपको क्या करना है? शेयर करना है। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते और इसका लॉस मुझे हो जाता है। कैसे? मेरी वीडियोस और उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाती जिनको ये पढ़ना है, ये टॉपिक। ठीक है, तो नॉलेज बांटने से बढ़ता है। आज अगर आप बांटोगे, जैसे मैं आप लोगों के बीच बांट रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ नॉलेज, ठीक है, तो आपको भी मौका मिलेगा। ठीक है, पता है ना आपको, एक फिजिक्स का लॉ होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो आप एक्शन कीजिए, रिएक्शन भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको शेयर करना है, हिंदखोज चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करते हुए जाना है आपको। ठीक है, इसके अलावा हिंदखोज को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और नमस्ते इंग्लिश ऐप जो है आपको दिख रहा होगा, उसको प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ पे बहुत सारे, तो पढ़िए, जितना आपको हो सके आप पढ़िए, सीखिए नई नई चीज़ें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।